है दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। दोस्तों, आज फिर हाजिर हैं एक नई क्लास के साथ। जैसा कि आप जानते हैं, हम हर वीक में एक नवोदय का टेस्ट पेपर लेके आते हैं, कोई विशेष चैप्टर का। तो आज भी एक विशेष चैप्टर का टेस्ट पेपर लेके आए हैं। वो चैप्टर हमारा है ऐकिक नियम, यूनिटरी मेथड, जिसका टेस्ट पेपर हमने रविवार को लिया था, बट आप तक पहुंचाने में देरी हो गई। मैं लास्ट में वीडियो के आपको ये भी बताऊंगा कि अगला टेस्ट पेपर किस चैप्टर का होगा या कितने चैप्टर का होगा, ये अंत में आपको बताऊंगा। बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात होगी आपके लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के टेस्ट पेपर के क्वेश्चनों का, जो कि टोटल 20 प्रश्न आपके होंगे दोस्तों। प्रत्येक चैप्टर के 20-20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी परीक्षाओं की दृश्य है, मैं लेके आ रहा हूं। ठीक है, इसके पहले हम लोग कई चैप्टरों के 20-20 प्रश्न देख चुके हैं। आज हमारी बारी है ऐकिक नियम। आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। पहला क्वेश्चन क्या हमारा होगा? पहला क्वेश्चन है कि 36 व्यक्ति एक काम को 18 दिन में करते हैं, उसी काम को 27 व्यक्ति कितने दिनों में करेंगे? बहुत आसान है। m1 d1 से आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। m1 d1 बराबर m2 d2। ठीक है, ऐसे सवालों जो होते हैं हम इससे बहुत आराम से लगाते हैं। m1 का मतलब यहां पे हो जाएगा ये m1 पहले व्यक्ति, ये हो जाएगा d1 जो कि पहला दिन, और यहां पे m2, और आपसे पूछ रहा है कितने दिन, मतलब d2। तो वैल्यू पुट कर सकते हैं आप। 36 मल्टीप्लाई 18 बराबर m2 का मान यहाँ पे 27 व्यक्ति, कितने दिन, तो d2 हमको निकालने हैं। बहुत अच्छे से हम जानते हैं कि बीच में बराबर का अगर चिन्ह लगा हो, इधर भी मल्टीप्लाई डिवाइड हो और इधर भी मल्टीप्लाई अगर डिवाइड हो, तो ऊपर का ऊपर से नीचे का नीचे से कटता है। 9 दूना के 18, 9 3 27, 3 1 जा 3, 3 से काटेंगे तो 12 3 36, 12 दूना के 24, मतलब d2 की वैल्यू क्या आ जाएगी प्यारे? 24 दिन। 24 दिन इज द विकल्प नंबर, हमारा डी इज द राइट हो जाएगा। हमारा जो विकल्प नंबर डी है, ये हमारा क्या हो जा रहा है? राइट हो जा रहा है। तो बहुत आसानी से लगा पाए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ए एक काम को 8 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है, और बी दोनों साथ साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? बहुत ही आसान, और बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को हम लगा सकते हैं। कह रहा है कि ए किसी काम को 8 दिन में करता है। 8 दिन में मतलब ए जो है एक दिन में कितना भाग काम करेगा? 1/8। बी के लिए कह रहा है कि बी एक दिन में कह रहा है कि ये उस काम को बी कह रहा है 12 दिन में कर सकता है पूरा, तो बी एक दिन में कितना भाग करेगा? 1/12। अब ए और बी दोनों का यदि मिला के हम देखें, दोनों का मिला के देखें कि एक दिन में ये कितना भाग करते हैं, तो 1/8 धन 1/12। एलसीएम की तरफ जाएंगे, 24 होगा। 8 3 के 24, 3 1 कम 3, 12 दूना के 24, 2 1 कम 2। ये कैलकुलेशन सीखना है तो चैप्टर पे जाएं, चैनल पे जाएं, वहां पे आपको प्लेलिस्ट में ऐसी ढेर सारी वीडियो और ढेर सारे कैलकुलेशन आपको सिखाए गए। बहुत आराम से आप देख पाए कि एक दिन में और भी इतना भाग काम करते हैं, इसलिए पूरा काम करने में ये भाग है। तो एक भाग अगर हम इसको इधर ले जाएं, 24/5 होगा। इसका मतलब कि ये पूरा भाग हो जाएगा, पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो आप भाग देख सकते हैं। ये बराबर इधर लिख सकते हैं, 5 चौको 20, 4 24, मतलब 4 सही 4/5 दिन। विकल्प नंबर हमारा कौन सा सही हो रहा है? फटाफट आप बता पाएंगे। विकल्प नंबर इज द राइट। बहुत आसान तरीके से हो पाए। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है प्यारे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 8 मीटर कपड़े का मूल्य 40 रुपया है। 8 मीटर कपड़ा है, 8 मीटर कपड़ा है, इसका मूल्य 40 रुपया है। यूनिटरी मेथड का मतलब आप समझे होंगे, चैप्टर जब हम पढ़ाए होंगे तो वहां पे आपको बताए होंगे। यूनिटरी का मतलब होता है इसमें एक बनाया जाता है, किसी एक वस्तु का दाम निकाला जाता है, किसी एक व्यक्ति द्वारा किए गए काम को निकाला जाता है,
वैसे उसके बाद उससे ज्यादा और उससे कम व्यक्तियों का मान हम निकाल लेते हैं। जैसे 8 मीटर कपड़े का मूल्य 40 है तो 18 मीटर कपड़े का दाम पूछ रहा है, तो पहले हमें 1 मीटर कपड़े का दाम निकालेंगे। तो 40/8 बोले तो 5 रुपया आपका हो गया 1 मीटर कपड़े का दाम। तो कोई भी निकाल सकता है कि 18 मीटर कपड़े का दाम क्या होगा, ज्यादा होगा। ज्यादा की सेंस में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। मतलब 8 मीटर कपड़े का दाम अगर 40 है तो 1 मीटर कपड़े का दाम कम होगा। कम के सेंस में क्या करेंगे, भाग, मैंने 40 में 8 से भाग दिया तो 5 आया। और 1 मीटर कपड़े का दाम यदि 5 रुपया है तो 18 मीटर कपड़े का क्या दाम क्या होगा, ज्यादा होगा। ज्यादा के सेंस में क्या करते हैं, गुणा। और 18 का मैंने 5 में गुणा किया 90 रुपया, जो विकल्प नंबर ए आपका दिखाई दे रहा है सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है 2 पेन या 5 पेंसिलों का मूल्य 10 रुपया है। मतलब 2 पेन का दाम भी कितना है, 10 रुपया ही है। तो 1 पेन का दाम यहां से निकाल लेंगे बहुत आराम से। 2 पच्चे 10, 5 रुपया हो जाएगा। और बोला है अगर 5 पेंसिल भी खरीदेंगे ना तो वो भी 10 रुपया में ही मिलेगा। तो यहां से 5 दूना के 10, मतलब 1 पेंसिल का दाम क्या होगा प्यारे, 2 रुपया होगा। बात हमारी क्लियर हुई कि 1 पेन अगर खरीदेंगे तो 5 रुपया, 1 पेंसिल खरीदेंगे तो 2 रुपया। बात क्लियर। अब खरीदना क्या है, 4 पेन और 4 पेंसिल। ध्यान दीजिएगा, 4 पेन इस बार या नहीं है, प्लस 4 पेंसिल। तो आंसर पे ध्यान दे अपने भाई। 1 पेन कितने का मिल रहा है, 5 रुपए का। तो 4 पेन 4 गुणते 5, 1 पेंसिल 2 रुपया, तो 4 पेंसिल 4 गुणे 2, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 8, आंसर हो जाएगा 28। खोजो आप 28 किस विकल्प में दिया है, तो आप पाएंगे विकल्प नंबर बी इज द राइट। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 5 को भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है प्यारे, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है यदि काजू के 1 किग्रा के चौथाई का मूल्य, अब ध्यान दीजिए 1 केजी का चौथाई है, तो 1 केजी को यदि ग्राम में बदलेंगे तो 1000 ग्राम होता है। ध्यान दीजिएगा 1000 ग्राम। अगर 1 केजी का मूल्य यहां पे मैं लिख दे रहा हूं 40 रुपया है, अगर 1 केजी को ग्राम में बदलें तो क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम बटा 4 बराबर 40। अगर इससे काटे तो यहां पे होगा 250 ग्राम। 250 ग्राम का मूल्य कह रहा है कि 40 रुपया है। कितना है, 40। पूछ रहा है कि 50 ग्राम का मूल्य बताओ, तो 250 का 40 है, मतलब 1 ग्राम का मूल्य हो जाएगा 40/250। भाई 250 ग्राम का मूल्य 40 है तो 1 ग्राम का तो कम ही होगा ना, तो कम होगा तो भाग। अब पूछ रहा है 50 ग्राम, तो 50 ग्राम का तो ज्यादा होगा, तो ज्यादा का मतलब होता है गुणा। देखिए हमने काटा नहीं, क्योंकि हमको तो जो चाहिए था हम वहीं पे लास्ट में काटेंगे। 5 पचे 25, 5 बट्ठे 40, मतलब कितना रुपया, 8 रुपया है विकल्प में। क्या विकल्प नंबर इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 6 भी है, और ऐसा ही क्वेश्चन हमने ऊपर भी पढ़ा है कि यदि 7 व्यक्ति एक कार्य को 16 दिन में करते हैं तो हम वही है m1 d1 बराबर m2 d2। 7 व्यक्ति 16 दिन, तो भैया क्या है, 4 व्यक्ति कितना दिन में। बड़ा आसान है, 4 चौको 16, 7 चौको 28। लीजिए इसका भी आंसर क्या हो गया, 28 ही आया, और विकल्प नंबर डी हमारा हो जाएगा राइट। बहुत आराम से लग रहे हैं, समझ में आपको बढ़िया से आ रहे हैं। कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट जरूर करें। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि 12 पुरुष या 18 महिलाएं, मतलब कह रहा है 12 पुरुष या 18 महिलाएं, मतलब 12 पुरुष ले लो चाहे 18 महिला, मतलब दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर है। एक बात क्लियर कर दिया। हम इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, 12 मैन और 18 वोमेन। देखिए ये m1 का काम करेगा,
कोई एक इसमें से लेके हम सवाल लगाएंगे। 14 दिन में करते हैं, मतलब D1 हमारा हो जाएगा यहाँ पे 14। हमने पहले ही बता रहा है कि M1 D1 बराबर होता है M2 D2। आगे क्या बोल रहा है, 8 पुरुष और 16 महिलाएं, मतलब 8 मैन और का मतलब प्लस 16 वोमेन इस काम को कितने दिन में करेंगी, D2 हमको चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली चीज है यहाँ पे। अब हमको यहाँ पे 12 पुरुष हैं, 18 महिलाओं के हैं, थोड़ा सा काट लें तो 2 पुरुष 3 महिला के बराबर काम करते हैं। ध्यान देना हमको इधर है कि अगर 2 पुरुष 3 महिला के बराबर काम करते हैं तो 8 पुरुष 24 महिला के बराबर काम कर सकते हैं, और ऑलरेडी ये 16 वोमेन यहाँ पे हैं। अब ये क्लियर हो गया कि हमको सवाल किसको लेके लगाने में लाभ रहेगा, वोमेन को। तब सवाल हमारा बन गया कि 18 वोमेन किसी काम को 14 दिन में करती हैं, तो 24 और 16 अगर जोड़ देंगे तो 40 वोमेन उस काम को कितने दिन में करेंगी, ये मेरा सवाल बन गया। लेकिन कैसे, जब हमने यहां पे एक संबंध निकाला कि 12 पुरुष 18 महिला के बराबर, क्योंकि उसने बोला 12 पुरुष को आप लगाओगे तो भी काम 14 दिन में होगा, और 18 महिला को भी लगाओगे तो भी काम 14 दिन में। इसका मतलब 12 पुरुष या 18 महिला दोनों आपस में बराबर हो गई। बराबर हो गई तो यहां से रेशियो मैंने देखा, काट दिया तो 2 पुरुष 3 महिला के बराबर। आसानी से हो सकता था कि 8 पुरुष, अगर ये 2 पुरुष 3 महिला के बराबर काम कर रहे हैं तो 8 पुरुष कितनी महिला के बराबर काम करेंगे। यहां पर देखिए हमने थोड़ी गलती कर दी, यहां पे हमको समझना पड़ेगा कि 1 पुरुष हमने यहां पे निकाल लिया थोड़ा सा उल्टा, 1 पुरुष बराबर 3/2 वोमेन महिला। तो हम क्या करते, यहां पर 8 गुणते क्या करते, 3/2 करते, तो हो जाता 2 चौको 8, 4 तिहाई 12। ध्यान दीजिएगा, ये होगा 12 वोमेन और यहां पे होगा 16 वोमेन। तो मिस्टेक हमसे होने जा रहा था, यहां पे 1 पुरुष बराबर 3 महिला नहीं आया था, 2 पुरुष बराबर 3 महिला आया था, और 1 पुरुष बराबर 3/2 महिला। तब हमने इस वोमेन की जगह पर यहां पर हमने जो 1 पुरुष था इसकी जगह पे 3/2 महिला रख दिया, 2 से काटा 4, 4 तिहाई 12, 12 और इसको जोड़ दिया तो ये हो जाएंगे 28। तो 28 वोमेन, वोमेन से वोमेन कटा, 7 दूना के 14, 7 चौको 28, 2 1 कम 2, 2 दूना के 4, 2 से काटेंगे 2 9 18, मतलब यहां पे आ जाएगा D2 का मान 9 दिन। यदि 18 आदमी और 16 औरत, 18 आदमी और 16 औरत इस काम को करें तो कितने दिन में कर देंगे, 9 दिन में, जो विकल्प नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक टंकी के पूरे भाग में पानी भरा, मतलब टंकी पूरी भरी है, 21 लीटर पानी निकाल देने के बाद, मतलब टंकी इसमें थी, इसमें से 21 लीटर पानी निकाला गया। ध्यान दीजिएगा, बाद टंकी का 13/20 भाग भरा रहता है, मतलब निकाला कितना गया, 13/20 भाग इसका भरा है। अगर 13/20 भाग भरा है, मतलब ध्यान दीजिएगा, सिंपल सी बात है कि 20 भाग है, 20 है और उसमें से 13 भरा हुआ है, तो खाली कितना हुआ होगा, 7/20। अगर 20 में से 13 भरा है तो खाली कितना होगा, 7/20। इसी 7/20 का मान 21 है ना, क्योंकि यही तो 21 लीटर में पानी निकाला गया था और यहां पे भाग में 7/20 भाग खाली किया गया था। तो आप ध्यान देंगे, ऊपर से ऊपर काट सकते हैं, 7 3 21 और ये 20 का जाके गुणा होगा तो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 भाग 20 तिहाई 60 लीटर के बराबर हो जाएगा। मतलब वो पूरी टंकी की क्षमता कितनी थी, 60 लीटर पानी की थी, जो विकल्प नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बहुत प्यारा सवाल है। कहीं आप ये मत समझिएगा कि 13/20 का मान 21 दिया है, नहीं जी, वो बोला है कि आप 21 लीटर निकाल लिए जब,
तो अभी शेष इसमें जो है 13/20 भाग है, और ये जो निकला हुआ भाग कितना है, तो ये हमने अभी निकाला 7/20। कैसे? अगर 20 में से 13 निकल गया, 20 में से 13 है तो कितना निकला होगा? 7 निकला होगा, तभी तो 13 7 20 होंगे। तो इसी 7/20 भाग का मान लीटर में 21 लीटर के बराबर है। तो काट पीट दिया तो एक भाग का मान मतलब पूरे भाग का मान कितना आ गया? 60 लीटर आएंगे। विकल्प नंबर डी हमारा यहां पे सही हो रहा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ऐसा ही क्वेश्चन हमने पहले भी देखा, लेकिन उसमें इसमें अंतर है। इसमें बोला है कि 3 कलम, कलम को हम पेन रख लेते हैं, लेकिन गड़बड़ हो जाएगा मामला, पेंसिल्स भी पेन, कलम को के ही रख लेते हैं, और मतलब प्लस 5 पेंसिल का मूल्य, मतलब इन दोनों को खरीदने गए मार्केट में तो 14 रुपया में मिल गया। अब कह रहा भैया 12 कलम, ध्यान दीजिएगा, इसको बना दिया 12। अब कह रहा है और 20 पेंसिल, इसको बना दिया 20। थोड़ा गौर करिएगा, ये 12 कैसे बनेगा? 4 का गुणा करने पर, और 4 ही का गुणा इसमें मतलब हम 4 का गुणा कर दें। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसानी से लग गया। 4 का गुणा अगर इधर करते हैं तो 4 का गुणा इधर भी करना होगा, और आंसर आ गया 4 तिहाई 12 कलम, 4 पच्चे 20 पेंसिल, और मूल्य आ गया 14 चौको 56 रुपया। बहुत आसानी से, बहुत आसानी से 3 कलम 5 पेंसिल का मूल्य 14 दिया था, 3 को कह रहा है कि 12, और 20 को 5 को कह रहा है 20, तो मतलब क्या हुआ? 4 गुना, तो दाम भी 4 गुना हो जाएगा, 14 चौको 56। विकल्प नंबर बी इज द राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आज बहुत ही हिट गर्मी है प्यारे, बड़े दिनों के बाद समय निकाल पाया हूं, क्योंकि पैर में बहुत सूजन हो जा रहा है, खड़े होने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है इसी वजह से, और समय की भी बड़ी पाबंदी है। आइए स्टार्ट करते हैं। एक भू संपत्ति के 4/5 भाग का मूल्य 4/5 भाग का मान लेते हैं। भू संपत्ति क्या है? हमारी x है। अगर इसके 4/5 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4x बटे कितना? 5। पूरी भू संपत्ति यही हमारी है मान लीजिए, और इसका 4/5 करेंगे तो 4x/5, और इसका मूल्य कह रहा है 1680 रुपया। हल कर लेंगे, ऊपर से ऊपर कटेगा, 4 चौको 16, 4 दूना के 8, 5 का गुणा हो जाएगा, क्योंकि 5 इधर भाग में है, तो 500 नहीं सोना, 5 दूना के 10 को सोना, 5 चौको 20, 1 21 ना, तो 2100 रुपया हो गया। लेकिन बोला है भू संपत्ति के आधे भाग का मूल्य बताइए, तो आधा का मतलब 2 से भाग दे देना, तो 2100 में भी 2 से भाग दे देंगे, तो बताइए 1050 आएगा क्या? विकल्प में दिख रहा है क्या? विकल्प नंबर इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 11, टाइम नहीं खोटा करते। विनोद आधे घंटे में, आधे घंटे का मतलब क्या होता है? 30 मिनट। आधे घंटे का मतलब क्या होता है प्यारे? 30 मिनट। आधे घंटे में 540 अक्षर लिखता है, तो 540 अक्षर, ठीक है भाई। आगे कह रहा है टाइप करता है, लिखता नहीं है, टाइप करता है, तो वह 6 मिनट में कितने अक्षर टाइप करेगा? कोई बात नहीं, पहले 1 मिनट का निकाल लेते हैं। 3 से काटेंगे 18 3 54, मतलब 1 मिनट में विनोद क्या करता है? 18 अक्षर टाइप करता है। तो भाई 6 मिनट में क्या करेगा? ज्यादा करेगा ना, तो ज्यादा की सेंस में क्या करते हैं? गुणा, तो जाएगा 18 छक्का 108 अक्षर। बोलिए होगा या नहीं होगा? 18 का पहाड़ा तो आता है। फिर विकल्प नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 को भी देख लेते हैं। महेश किसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है। महेश का काम है कि महेश किसी काम को पूरा 20 दिन में करता है, ठीक है, 20 दिन। और एक दिन में महेश कितना काम करेगा भाई? एक दिन में महेश कितना काम करेगा? तो महेश करेगा 1/20। ये महेश है, 20 दिन में पूरा काम करते हैं, तो एक दिन में महेश क्या करेगा? 1/20 भाग काम करेगा, पक्का। चलिए करा 10 दिनों तक काम करे, तो अगर एक दिन में 1/20, तो बताइए 10 दिन में कितना करेगा महेश? 10/20 तो करेगा ना, और ये भाग होता है, कट गया 1/2 कहीं है क्या? जी, विकल्प नंबर सी इज द राइट। भाई 20 दिनों में काम करता है, तो एक दिन में कितने करेगा? 1/20।
तो 10 दिन में कितना करेगा, 10/20 काट दिया तो 1/2 आंसर आ गया, आधा भाग। समझ में आ गई बात ना। तो आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि यदि 12 सेवों का मूल्य 216 रुपया तो 3 दर्जन सेवों का मूल्य। चलो भाई पहले 12 सेव का मूल्य दिया है ना, तो 12 सेव का मूल्य है कितना, 216 रुपया। तो यहां से एक सेव का मूल्य निकालो पहले, एक सेव का मूल्य तो क्या होगा, कम होगा तो कम की दशा में क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो 12 कम 12, 9 बच जाएगा, 12 6, मतलब क्या निकल रहा, 18 रुपया। कितना, एक सेव का मूल्य है। 3 दर्जन सेव निकालना, पहले तो 3 दर्जन का मतलब समझो आप, 3 दर्जन बराबर 3 गुणे 12, एक दर्जन में 12 चीज होती है, तो 12 तिहाई 36 सेव हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब आंसर की तरफ बढ़ेंगे कि एक सेव का मूल्य 18 रुपया है, जो 36 सेव का मूल्य क्या होगा, 36 सेव का मूल्य होगा कि 36 गुणे 18 कर दें, 18 छक्का 108 हासिल 10। भाई 108 ऐसे लिखते हैं तो हासिल तो 10 ही होगा ना। 18 तिहाई 54 और 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 64। 648 कहीं नजर आ रहा है क्या भाई, विकल्प नंबर डी में नजर आ रहा है 648, और ये आपका सही आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है एक बस 2 घंटे में, ध्यान दीजिएगा यहां पे 2 घंटा दिया है, 2 घंटे में बोल रहा है 60 किलोमीटर जाती है, 2 आवर में जा रही है 60 किलोमीटर। तो 1 आवर में कितनी जाएगी भाई, 30 किलोमीटर जाएगी कि नहीं जाएगी, 1 आवर में 30 किलोमीटर जाएगी। अभी कह रहा है 30 मिनट में। अच्छा 1 आवर में कितना मिनट होता है भाई, 60 मिनट। तो अगर कोई 60 मिनट में 30 किलोमीटर जा रहा है तो बताइए 30 मिनट में कितना जाएगा, आधा कर दे इसका, तो इधर भी आधा हो जाएगा। क्लियर है ना। या फिर आपको चाहिए तो पहले 1 मिनट में निकाल लीजिए आप, 1 मिनट में निकालेंगे तो 30/60 किलोमीटर होगा। फिर 30 मिनट में निकालेंगे तो भाई गुणा करना पड़ेगा, 30/60 गुणते 30, बोलिए होगा, कट गया, 3 दूना के 6, 2 से काटेंगे 15। वही बात मैंने पहले भी बताई आपसे कि अगर इसका आधा करेंगे तो 30, इसका आधा करेंगे तो 15, तो 15 किलोमीटर हमारा आंसर आ रहा है, विकल्प नंबर सी हमारा राइट होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे प्यारे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है 12 कलमों का मूल्य 60 रुपया है, 12 कलम का मूल्य बराबर 60 रुपया। तो 12 एकम 12, 12 पच्चे 60, मतलब एक कलम का मूल्य क्या हो गया प्यारे, 5 रुपया। चलो भाई अब क्या पूछ रहा है, एक कलम का मतलब 10 कलम का दाम बताइए, तो सबको पता है, आसान क्वेश्चन हो गया ना बच्चों। कलम का मूल्य 5 गुणते 10 बराबर कितना, 50 रुपया। कहाँ है, विकल्प नंबर सी इज द क्या हो जाएगा, राइट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को भी देखते हैं। 16 क्या कह रहा है भाई, 8 दर्जन केले का मूल्य 180 रुपया है 30 रुपया में। ध्यान दीजिएगा, उल्टा चलना होगा, जो पूछता है उसी का पहले एक का मान निकालते, मतलब 1 रुपया में पता करना होगा कितना केला आएगा। तो आइए पहले उल्टा लिख लेते हैं, 180 रुपया में कितना, 8 दर्जन केला, 8 दर्जन मतलब 180 रुपया में 8 दर्जन का मतलब क्या, 8 गुणे 12, 180 रुपया में 96 ना। देखिए कट रहा है कुछ इसे, जी कट रहा होगा, किससे कट रहा है, 6 18, 6 एकम 6 और 6 6 16 बार में कट गया, 2 से फिर कटेगा 15, 2 से काटेंगे 8, मतलब 15 रुपया में 8 केला। देखिए ये केला हो जाएगा, वो दर्जन था, 15 रुपया में कितना, 8 केला।
तो 1 रुपया में निकाल लें, 1 रुपया में कितना आएगा भाई, 8/15 केला। अब जो पूछेगा निकाल लेंगे। किसी भी चीज का 1 का दाम आ गया, अब कह रहा है 30 रुपया में, तो चलो भाई 30 रुपया कर दो यहाँ पे, 30 रुपया में, तो 8/15 गुणते 30 केला, 15 दूना के 30, 8 दूना के 16, विकल्प नंबर मतलब 16 केले मिलेंगे, विकल्प नंबर ये हमारा राइट हो जाएगा। बात तो क्लियर हो रही होगी ना? थोड़ा तेज जरूर चल रहे हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, फिर आप देखेंगे नहीं, इसी वजह से थोड़ा तेज चल रहे हैं, लेकिन वीडियो पुनः अगर चलाएंगे तो पूरी बात समझ में आएगी। बातों को ध्यान से सुनिए तो आपका कंफ्यूजन जो होगा ना वो दूर हो जाएगा, क्योंकि मैं हर एक छोटी बात बोल दे रहा हूं वीडियो में, तो बिल्कुल ध्यान दें, मजा आने वाला है। आगे आइए, आगे मैंने बोला था कि इंटरेस्टेड बात मैं लास्ट में बताऊंगा कि अगला टेस्ट हमारा किस चैप्टर का होगा। तो आइए 17वां पहले क्वेश्चन देखते हैं। 9 मीटर लंबे पेड़ की छाया 3 मीटर है, छाया 3 मीटर लंबी है, कितना लंबा पेड़ 2 मीटर लंबी परछाई। अच्छा चलिए, परछाई मतलब अब उल्टा लिखेंगे ना, 3 मीटर छाया अगर है तो पेड़ कितना लंबा है, 9 मीटर लंबा। 3 एकम 3, 3 त्रिके 9, मतलब 1 मीटर छाया पर 3 मीटर लंबा पेड़ है। ठीक है, कितना मीटर बोला है, 2 मीटर। चलो भाई, तो 1 मीटर पर 3 है तो 2 मीटर पर 3 गुणे 2 मतलब 6 मीटर लंबा। विकल्प ढूंढो, विकल्प ढूंढो प्यारे, 6 मीटर, विकल्प नंबर सी इज द राइट। आसान रहा, बस हमको क्या ध्यान देना है, देखना है, पूछ के रहे 2 मीटर लंबी परछाई वाली बात बोला है, तो मुझे इधर छाया का लंबाई इधर दिया है, तो छाया की लंबाई जब दिया है तो उससे मुझे 1 निकालना, मीटर में दिया 3 मीटर है, तो 1 मीटर छाया की लंबाई कितने लंबे पेड़ के बराबर होगी। अगर ये पता कर लेंगे तो फिर 2 मीटर लंबी छाया की परछाई भी हम पता कर सकते हैं, जैसा कि हमने पता किया 6 मीटर लंबा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जरा। आइए दोस्तों देखते हैं लास्ट के 3 क्वेश्चन। लास्ट के 3 क्वेश्चन देखने के बाद हम बताएंगे कि अगला टेस्ट पेपर किस चैप्टर का होगा। यदि 30 मीटर कपड़े का मूल्य, 30 मीटर, देखिएगा 30 मीटर कपड़े का मूल्य, कपड़े का मूल्य यह है भाई 345 रुपया। तो कह रहा है 16 मीटर कपड़े का मूल्य बताइए। चलिए यहां से हम 1 मीटर कपड़े का मूल्य पहले निकालते हैं। 1 मीटर कपड़े का मूल्य निकालेंगे तो कम आएगा, इसेंस में क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो 345 में हम 30 से भाग दे दिए, इतना रुपया। अब पूछ रहा है कि 16 मीटर, ठीक है, तो 16 मीटर का निकाल देते हैं। 16 मीटर कपड़े का मूल्य, कपड़े का मूल्य 345/30 में हम 16 का गुणा कर लेते हैं। यहां पे 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, 15 दूना के 30, 15 तिया 45, 23 अट्ठे 8 त्रिके 24, 8 दूना के 16, 17 18, 8 त्रिके 24 हासिल 2, 8 दूना के 16 17, 184 रुपया। 184 रुपया कहीं है क्या जी, विकल्प नंबर डी में राइट। मतलब क्या था, कुछ नहीं था, 30 मीटर कपड़े का मूल्य दिया था, 1 मीटर कपड़े का मूल्य हमने निकाल लिया। जब 1 मीटर कपड़े का मूल्य निकल जाता है प्यारे, तो हमको क्या करना होता है, जितने भी मीटर कपड़े का मूल्य पूछेगा उतने का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य मेरा है 345/30, मैंने इसको काटा नहीं, वैसे ही रहने दिया। उसका फायदा हुआ कि यहाँ पे आप फटाक दे कट गया, 2 से काटा 15 बार में, 2 से काटा 8 बार में, 15 से काटा इसको 23 बार में, 23 और 8 का गुणनफल कितना आ गया, 184। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को देखने की कोशिश कर लेते हैं। तरह यदि 1 किलोग्राम के चौथाई का मूल्य, 1 किलोग्राम के चौथाई, ध्यान दीजिएगा 1 kg का चौथाई का मूल्य बता रहा है 40 पैसा, तो कह रहा है 100 ग्राम का मूल्य बताइए। भाई साहब ध्यान दीजिएगा, 1 kg में 1000 ग्राम होता है, 1000/4 का मूल्य बता रहा है 40 पैसा।
अगर 4 का इधर गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम का मूल्य 160 पैसा। और करना कुछ नहीं, 1 जीरो इधर से 1 जीरो इधर से, तो 100 ग्राम का मूल्य कितना हो जाएगा? 16 पैसा। 100 ग्राम, ध्यान दीजिएगा, 0 0 उड़ा दिया तो 100 ग्राम का मूल्य कितना हो गया? 16 पैसा। विकल्प नंबर हमारा बी इज द राइट। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं ना, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन होगा लास्ट। ये देखते, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 2 घंटे में 9 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो 30 किलोमीटर, मतलब किलोमीटर को पकड़ना है, तो 9 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय 2 घंटे। कितना? 2 घंटे। तो 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा भाई? 2/9 घंटा। सिंपल सी बात है। अगर 9 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे 2 घंटा लग रहा है तो 1 किलोमीटर तय करने में कम लगेगा। कम के सेंस में क्या करते हैं? भाग देते हैं। अब आगे कह रहा है कि 30 किलोमीटर चलना भाई। 30 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? ज्यादा, तो ज्यादा के सेंस में गुणा। तो देखिएगा, 3 3 के 9, 3 दहा में 30, 2 दहा में 20 बटा है 3, तो 20/3 का मतलब होता है 3 छके 18, 2 3 किलोमीटर घंटा, मतलब 6 सही 2/3। कहीं है क्या? जी, विकल्प नंबर इज द राइट। 6 सही 2/3 किलोमीटर घंटा, 6 सही 2/3 घंटा उसे 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगेगा, यदि वह 2 घंटे में 9 किलोमीटर जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं प्यारे ये बातें समझ में आई होगी। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए, वीडियो को दोबारा चला के देखिएगा, जरूर समझ में आएगा। मैं एक बात बोला था वीडियो की स्टार्टिंग में कि हम बात करने वाले हैं अगला हमारा टेस्ट जो कि रविवार को होने वाला है, वो किस टॉपिक का टेस्ट है। तो वो टॉपिक हमारी होगी, आपको पता करना है कि अब तक आपने किस किस चैप्टर का टेस्ट दे लिया। उन सभी चैप्टर का मिलाकर के मैं एक टेस्ट पेपर 20 क्वेश्चन का बनाने वाला हूं। तो जाके देखिए चैनल पे कि अब तक किस किस चैप्टर का टेस्ट हो चुका है, और उस चैप्टर का एक साथ एक कंबाइंड टेस्ट पेपर होने वाला है इस रविवार को। मतलब अगर वीडियो पड़ जाती है शनिवार को तो रविवार तो अगले ही दिन है, तो उम्मीद करिए सोमवार मंगलवार को आपको वो कम्बो टेस्ट पेपर भी मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।